काली घाटी। काली घाटी की बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच जानवरों की भयानक आवाज, काली सी धुंध जिसकी कल्पना मात्र से ही इंसान कांप जाए। वही दो युवतियां एक ढलान के पीछे आपस में बातें कर रही थीं। एक गर्भवती युवती ढलान के सहारे पेट पकड़े बैठी हुई थी, मुख पे दर्द की लकीरें दिख रही थीं तथा दूसरी उस युवती को सांत्वना दे रही थी। दूसरी युवती ने कहा, महारानी रत्नगर्भा, बस कुछ क्षण और धीरज रखें, कुछ नहीं होने देंगे आपको हम। ये गर्भवती युवती पृथ्वीपुरम की महारानी रत्नगर्भा हैं। देवताओं के पृथ्वी के निर्माण के बाद इसे 3 लोकों में विभाजित कर दिया गया था। पहला है दिव्यलोक, दूसरा है नीरलोक, तीसरा पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक का एक बड़ा हिस्सा है पृथ्वीपुरम। कहते हैं महारानी रत्नगर्भा के अंदर मानो प्रकृति ही समाई हो, सागर सी गहरी आंखें, गुलाब से कोमल होंठ, दूध सा गोरा रंग, लंबे घुंघराले बाल, मुख पे सूर्य का तेज। महारानी ने दूसरी युवती से कहा, नहीं, ये पीड़ा अब नहीं बर्दाश्त हो रही रूपलेखा, धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मेरी बच्चा। महारानी हिम्मत से काम ले और अपनी आंखें खुली रखे, रूपलेखा ने कहा। अपनी बंद पलकों को खोलते हुए महारानी ने कहा, रूपलेखा, अब दर्द बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, हमें जल्दी ही प्रसव करना होगा। ये सुनते ही रूपलेखा ने जल्दी ही महारानी को आराम से लिटाया और तभी उसकी नजर रानी के पैरों की तरफ से आते खून पर गई। खून, मुझे जल्दी ही प्रसव करना होगा, महारानी और उनका बच्चा दोनों की ही जान मुश्किल में है, मेरे आराध्य मेरे शिव रक्षा करें इनकी, महारानी को हिम्मत प्रदान करे प्रभु, रूपलेखा ने कहा, अपने मन में कहा। महारानी के पेट पे हाथ रखकर रूपलेखा ने आगे की तरफ आराम से धक्का देने लगी। महारानी दर्द के चिल्ला रही थीं, हे प्रकृति देवी, हिम्मत दे मुझे माँ, हिम्मत दे। महारानी की आवाज पूरे पहाड़ में गूंज रही, कई जानवर भी चिल्ला रहे थे मानो उन्हें भी पीड़ा हो रही हो, हवाएं तेज हो गई थीं, बादलों से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, ऐसा लग रहा था कोई अनहोनी होने वाली हो। बस कुछ क्षण और महारानी, रूपलेखा ने कहा और जोर लगा के आगे की ओर धक्का दे दिया। माँ, एक तेज चीख और सब शांत, हवा ने अपनी गति धीमी कर ली, बादलों ने गर्जना बंद कर दिया, जानवरों ने भी चिल्लाना बंद कर दिया था मानो किसी अनहोनी का संकेत हो। पृथ्वीलोक के विभाजन का क्या है कारण? क्या महारानी रत्नगर्भा का यही था अंत या होगी किसी नई कहानी की शुरुआत? जानने के लिए पढ़ते रहिए अधीरा, द अर्थ सेवियर। अंत या शुरुआत? पिछली कहानी में आपने जाना कि काली पहाड़ी में 2 युवतियां आपस में बातें कर रही थीं, जिसमें से एक पृथ्वीपुरम की महारानी रत्नगर्भा जो कि गर्भ से थीं और दूसरी उनकी सेविका रूपलेखा थीं। अब आगे। महारानी रत्नगर्भा की चीख के बाद सब शांत सा गया था, शिशु के शरीर में कोई हलचल नहीं दिख रही थी, उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु ने उसे आगोश ले लिया हुआ। रूपलेखा भी मानो अपने स्थान पे जम सी गई थी, वहां का वातावरण गंभीर हो चुका था, अनहोनी की आशंका ने अपनी जगह बना ली थी। रूपलेखा कांपते हुए हाथों से शिशु को अपने हाथ में उठाती है और एक उम्मीद के साथ उसकी सांसों और हृदय की गति की जांच करती है। तभी महारानी की भी आंखें खुलने लगती है और वो इधर उधर अपनी नजरें घूमती है और रूपलेखा के हाथों में अपनी बच्ची को देखती है। गोल सा मुख, घनी पलकें, नाजुक सा मुलायम शरीर, हल्के गुलाबी गाल, एक अलग आकर्षण सा था उस बच्ची मानो जो उसे देखे देखता ही रह गए। परंतु एक ख्याल आते ही महारानी की के मुख का सुकून तुरंत ही डर में बदल गया। महारानी ने रूपलेखा को देखते हुए उससे पूछा, मेरी बच्ची के शरीर में हलचल क्यों नहीं हो रही? उसकी किलकारियां सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे, बताओ मुझे क्या क्या हुआ है मेरी बच्ची को? महारानी की बातें सुनने के बाद रूपलेखा के आंख से अंशु आने लगे। ये देख के महारानी की घबराहट और बढ़ गई और उन्होंने डरते हुए रूपलेखा की ओर देखा और कहा, कहीं मेरी बच्ची? रूपलेखा ने महारानी को तुरंत रोक दिया, नहीं महारानी, परंतु शिशु की सांसें और हृदय गति बहुत ही धीमी है। ये कहकर रूपलेखा ने अपना मुंह नीचे झुका लिया। तभी उसके कानों में अपनी ओर आते कई सहस्त्र घुड़सवारों की आवाज आती है, जिससे धरती तक हिलने लगती है, जिसे सुनने के बाद दानों के मुख पे डर की लकीरें आने लगती हैं। महारानी को अपनी नहीं बल्कि अपने बच्ची की चिंता हो रही थी। उन्होंने ने आकाश की ओर देखा, जहां 3 तारे जो बाकी तारों से बेहद अलग और अद्भुत थे, उनका प्रकाश अन्य तारों की अपेक्षा कई गुना ऐसा लग रहा था वे त्रिकोण के तीनों कोनों पर हो। और महारानी ने मन ही मन एक फैसला किया और रूपलेखा के देखते हुए कहा, बच्ची को मुझे दो और त्रिनोमणि को भी।
हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, फिर शायद हम में से कोई ना बच्चे। मेरी शक्तियाँ भी नपौत्र द्वार को बंद करने के बाद आधी हो गई है और शिशु को जन्म देने के बाद मैं भी कुछ क्षण ही उनके साथ युद्ध कर पाऊंगी। रूपलेखा ने वैसा ही क्या शिशु को महारानी को देते हुए रूपलेखा ने अपनी कमर से एक पोटली निकली और उसमें से एक मणि निकाली। वो मणि बेहद ही खास चमक हल्की थी और वो पिरामिड जैसी थी। उसमें लाल, नीले, हरे रंगों की किरणें थीं, जिसे देखने से लग रहा हो मानो वो इस मणि से निकलकर किसी भी क्षण पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा लेंगी। आकार में छोटी परंतु अपने अंदर अपार ऊर्जाओं को समाई थीं। रूपलेखा ने वो मणि महारानी को दिया, जिसे अपने हाथ में लेकर महारानी ने उसे शिशु के माथे पर रख दिया और अपनी आंखों को बंद कर एक मंत्र का उच्चारण करने लगी। अम्बाराम वारिवम पाविकम समायोजितम अततम ऋत्वागमन। इसके साथ ही महारानी ने अपनी आंखें खोल ली और शिशु की ओर देखा, जिसके माथे पर वो मणि अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी जगह बस बिंदी जैसी हल्की लाल रोशनी थी। दूसरी तरफ उनकी ओर आ रही सेना बस कुछ ही दूरी पे थी, वो कभी भी यहाँ पहुंच सकती थी। क्या है ट्रिनोमनी का रहस्य और किसने भेजी है सेना? जानने के लिए पढ़ते रहिए अधीरा दी अर्थ सवलर ऑन पॉकेट। पिछली कहानी में अपने जाना शिशु की हालत बहुत नाजुक थी और काली घाटी की ओर घुड़सवारों की सेना बढ़ती चली आ रही थी और महारानी ने शिशु के अंदर त्रिनोमणि को एक मंत्र की सहायता समाहित कर दिया था। अब आगे मणि के शिशु के अंदर जाते ही शिशु के शरीर में सुधार आने लगा और शिशु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। उसकी पुतलियों का रंग आधा हरा और आधा नीला था। इसी के साथ बच्ची अपनी मां को देखते ही खिलखिला के हंसने लगी। महारानी ने भी अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और उसे दुग्धपान करते हुए अपने मन में कहती हैं, मेरी बच्ची मुझे माफ करना, शायद ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो। मेरे इस फैसले के बाद मैं तुझसे कभी ना मिलूं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, हमेशा। और इतना सोचने के बाद महारानी ने बच्ची सर को चूम लिया और रूपलेखा को देते हुए कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त बच्ची को लेकर संजीवनी वन की तरफ बढ़ना होगा। वहां तुम्हें त्रिवेद नामक ऋषि को खोजकर इस बच्ची को उन्हें दे देना। अब जल्दी करो, वो लोग कभी यहाँ आ सकते हैं। महारानी ने इतना कहा ही था, तभी उन्हें कुछ दूरी से ही धूल उड़ाती सेना नजर आई है। महारानी ने एक मंत्र 2 बार कहा, अश्वगमन। इसी के साथ 2 घोड़े प्रकट हो गए, जिनकी रफ्तार बिजली जैसी थी। महारानी ने रूपलेखा की तरफ देखा और कहा, तुम बच्ची को लेकर यहाँ से दक्षिण की तरफ जाओ, मैं इनका ध्यान भटकती हूँ। रूपलेखा ने महारानी की तरफ अपनी अंशु भारी आंखों से कहा, लेकिन महारानी, इससे आपकी जान को खतरा होगा, आपकी हालत भी ठीक नहीं है। उन लोगों को तो आप अच्छे से जानती है कि वे लोग कैसे हैं और कितनी मुश्किल से हम उनसे बचकर यहाँ तक आए। रूपलेखा से इतना सुनने के बाद महारानी के मुख पे क्रोध भावना आ गई और महारानी ने रूपलेखा को आदेश देते हुए कहा, जानती हूँ कैसे लोग हैं, पीठ पीछे वार करने वाले काय है, पर तुम्हें अब यहाँ से निकलना होगा। ये मेरा आदेश है। इसके बाद रूपलेखा ने बच्ची को गले लगाकर उसे कपड़े की सहायता से बांध लिया और घोड़े पर चढ़ गई। रानी भी तुरंत दूसरे घोड़े पर चढ़ गई। देखते ही देखते सेना भी उत्तर दिशा निकट आ रही थी। महारानी ने रूपलेखा की ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ से पूर्व की तरफ जाऊंगी और वे लोग जब मेरी तरफ बढ़ जाएं तो तुम दक्षिण की तरफ प्रस्थान करना और मेरी बच्ची का ध्यान रखना। इतना कहते ही रानी की आंखों में अंशु आ गए। महारानी ने अपनी आंखें बंद की और खोली, इसके साथ ही उनकी आंखों में ज्वाला दुख रही थी। कहते हैं जब एक बच्चे के ऊपर संकट आता है तो उसकी मां उसे बचाने के रौद्र रूप भी ले सकती है। कुछ यही हाल महारानी रत्नगर्भा था। महारानी ने लगाम हाथ में ली और पूर्व की ओर बिजली की तेजी आगे बढ़ गई। उसकी के साथ वो सेना भी लगभग ढलान से थोड़ी ही दूर थी और जैसे से उन्होंने महारानी को देखा, उन्होंने ने भी अपना रुख पूर्व की तरफ मोड़ लिया। उनके घोड़े भी कम नहीं, लेकिन महारानी जितनी रफ्तार नहीं थी उनमें। जैसे ही रूपलेखा ने सेना को पूर्व की तरफ जाते देखा, वो भी तुरंत दक्षिण की ओर निकल गई, परंतु रानी के पीछे इतने सारे सैनिकों की सेना लग गई थी। कहीं न कहीं रानी जानती थी वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, लेकिन रूपलेखा और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने मौत को गले लगाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में वे सैनिक महारानी से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर रह गए थे। उनमें से कुछ सैनिकों के पास खास शक्ति थी, वे उसकी सहायता से रानी के ऊपर वार किए जा रहे थे, जिनसे बचने के लिए रानी ने एक कवच बनाया था। परंतु एक के बाद एक वार वो भी इतने सारे लोग एक साथ हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से महारानी की हालत कमजोर होती जा रही थी और किसी भी क्षण उनका रक्षा कवच टूट सकता था। रानी की ओर देखा हुए मन
मैंने सोचा, मुझे इस जंगल में जाना होगा, तब शायद मैं इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय सोच सकूं। इतना सोचते ही महारानी और तेजी से जंगल की तरफ बढ़ने लगीं। रानी ने जंगल में प्रवेश कर लिया था। महारानी को जंगल में प्रवेश करता देख सब रुक गए। उनका मुखिया हंसने लगा और अपने साथियों से कहा, नई महारानी को संदेश भेजो कि रानी रत्नगर्भा हमारी चाल में फंस गई है। उसी के साथ एक सैनिक ने कबूतर के गले में संदेश बांधकर भेज दिया। मुखिया मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा। कुछ समय पहले जब उसने रानी को पूर्व की तरफ जाते हुए देखा तो उसने अपने साथी भ्रमराज, जो कि मायावी ताकत का महारथी था, उसे कहा, हम पीछा करते हैं, तुम आगे जाओ और माया जाल बिछाओ। इसके बाद भ्रमराज घोड़े से ही एक ऊंची छलांग लगाई और एक बाज में बदल गया। अपनी आंखों की सहायता से थोड़ी दूर एक वन को घने जंगल में बदल दिया। वास्तव में तो वो छोटा सा वन था, लेकिन देखने वालों को वो एक घना जंगल नजर आता। वर्तमान में मुखिया ये सोचकर खुश होते जा रहा था, लेकिन मुखिया को नहीं पता था कि रानी भी मायावी शक्तियों से अनजान नहीं है। जंगल के अंदर जाते ही रानी को ये एहसास हो गया था कि ये जंगल बाहर से भले ही घना हो, परंतु ये एक बहुत ही छोटा वन है। वन अंदर धीरे धीरे बढ़ रही रानी सोचती है, इन लोगों ने उसे भी बुला लिया होगा और अगर उसे मेरी शक्तियां मिल गई तो वो और भी ताकतवर हो जाएगी। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या वो बच्ची सही सलामत पहुंच पाएगी संजीवनी वन? क्या रूपलेखा खोज पाएगी त्रिवेद ऋषि को? और किसके आने की बात कर रही है महारानी रत्नगर्भा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए अधीर दी अर्थ से।